मुरादाबाद मंडल में यदि आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो सावधान हो जाइए। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से। मुरादाबाद मंडल में यदि आप अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार आम जनता को सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार से टरकाया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी भनक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यदि आम लोगों से काम करवाने के बदले रिश्वत मांगता है तो अब उसकी खैर नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से मुरादाबाद के मंडलायुक्त ने मीडिया के माध्यम से आमजन को संदेश भेजा है कि यदि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी मुरादाबाद मंडल में आम जनता से काम करने के बदले रिश्वत मांगता है तो उसकी अब खैर नहीं। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने अभय केसरी को बताया कि उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर व ईमेल आईडी सर्कुलेट की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी अधिकारी आमजन से रिश्वत मांगता है तो वह इसकी शिकायत इस ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं और किस प्रकार से बेहतर कार्य किया जाए उसका भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। उन्होंने 31 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं, जिसके सुझाव सबसे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ऐसे 5 लोगों को मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। और हां, यदि वह व्यक्ति अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो वह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व्हाट्सएप व ईमेल के जरिए हमें दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद। सर, आपकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है कार्यालयों को लेकर के, क्या है सर मामला? देखिए, पीछे आपने देखा होगा कि शासन के निर्देश पर बहुत बार रेड की गई, प्राइवेट लोग सरकारी कार्यालयों में काम करते पाए गए और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी की गई। जो सर्कुलर है उसके पीछे बेसिक आइडिया प्रेस विज्ञप्ति हमने जारी की सामान्य लोगों के लिए, जो सामान्य जनमानस है, कि शिकायतें जो उनकी होती हैं व्यक्तिगत, उसके लिए तो IGRS का जो समन्वित शिकायत प्रणाली है वो है, उस पर भी हम नज़र रख रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं और उसकी समीक्षा से जो हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कार्यालय में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उस ज़्यादातर लोगों की ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये निर्देश हो रहा है कि कार्यालयों में सही ढंग से व्यवहार आम जनता के साथ नहीं हो रहा है। इसके साथ ही काम को डिले करना, उनको बार बार दौड़ाना, कई बार ये शिकायत होती है कि पैसे के लिए काम को लटकाया जाता है। जो निजी लोग हैं उस पे काम करते हुए प्राइवेट लोग पाए जाते हैं, वो लोग उसमें बाधा पैदा करते हैं। इन सारी चीज़ों को वैसे तो हम अपने लेवल से हर एक कार्यालय में चेक कर रहे हैं, पर बार बार हमारा जाना वहाँ पे हर बार पकड़ लेंगे ये संभव नहीं होता। इसीलिए हमने पब्लिक से सहयोग मांगा है, संगठनों से सहयोग मांगा है कि हमने इसके लिए डेडिकेटेड नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी है कि पहली बात तो ये कि कार्यालयों में किस तरीके की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है। जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं लोगों की शिकायत सुनता हूँ, मुझे ये नहीं पता चल पाता कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं जब तक कोई आके बताए ना कि बाहर क्या उनको मेरे यहाँ आने से पहले कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो दिक्कत किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो या फिर उनके काम को लगातार लटका रहा हो, उनको बार बार दौड़ना पड़ रहा हो या कोई उनसे रिश्वत की मांग कर रहा हो। इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने जारी किया है कि जितनी समस्याएं इस तरीके की उनको सामने आ रही हैं उससे हमें अवगत कराएं, चाहे तो अपना नाम दें चाहे तो न दें, किसी की भी आइडेंटिटी, किसी की भी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। और उसके संदर्भ में चाहे तो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी के भी बारे में जो शिकायत उनकी है वो बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर सपोज़ कि वो शिकायत मेरे बारे में है तो मैं प्रयास करूंगा कि उस शिकायत को तुरंत दूर कर सकूं। अगर इसके पहले कोई चीज़ है तो एक उद्देश्य ये है कि लोगों के सहयोग से ऑफिस, सरकारी कार्यालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अभी हमने 31 अगस्त तक लोगों से समस्याएं जो फेस करते हैं वो उनके बारे में उनका सुझाव क्या होगा। कई बार पब्लिक से ज़्यादा बेहतर सुझाव आ जाते हैं कि अगर आप ये करते हैं इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे बेहतर माहौल बन जाएगा। तो हमने सुझाव भी मांगे हैं, जो सबसे बेहतर 5 सुझाव होंगे उन 5 लोगों को पुरस्कृत करने के लिए भी कहा है। यदि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना चाहें यानी अपनी पहचान बताना चाहें तो, नहीं बताना चाहें तो भी कोई बात नहीं है।
इसके बाद अभी तो फिलहाल 31 अगस्त तक है, जैसा लोगों का फीडबैक होगा उसके बाद फिर वो नंबर तो लगातार बने ही रहेंगे, हम आगे भी ये कार्रवाई चलाते रहेंगे।